इंसानी तारीख में कुछ ऐसे ऐसे राज दफन हैं जो मौत की सरहदें भी तोड़ देते हैं। उन्हीं सरहदों को तोड़ने वाली अन्ना मारिया नाम की औरत, जिसे बार बार मौत दी गई, जमीन में गाड़ा गया, आग लगाई गई, पानी में डुबोया गया, लेकिन वो हर बार एक नया रूप लेकर वापस लौट आई। क्या कसूर था अन्ना मारिया का? क्यों गांव वालों ने उसके साथ हर बार बद से बदतर सुलूक किया? और कैसे वो हर बार पहले से ज्यादा खौफनाक और पहले से ज्यादा खतरनाक बन के वापस आती रही? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अन्ना मारिया की कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं, ये एक हकीकत है जिसने सदियों तक दहशत का साया फैलाए रखा। आज हम आपको उसी अनसुलझी पहेली से रूबरू करवा रहे हैं। ये बात है 16वीं सदी की, जब पूरा यूरोप काले प्लेग के साए में घुट रहा था। हर गली, हर मोहल्ले में मौत का खौफ मंडरा रहा था। हर तरफ लाशें बिछी हुई थीं और लोगों की आंखों में डर और खौफ की वजह बेदारी थी। न कोई चैन से सो पा रहा था, न ही कोई चैन से जी पा रहा था। रास्ते सुनसान, गलियां वीरान, जैसे कोई मौत का जल्लाद वहां पहरेदार बन गया हो। और इसी खौफनाक माहौल का सारा इल्जाम जर्मनी के एक अनजाने और छोटे गांव से ताल्लुक रखने वाली अन्ना मारिया वॉन स्टॉकहाउज़न नाम की एक औरत पर लगाया गया। गांव वाले उसे सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, बल्कि एक रूह कांप देने वाला वैम्पायर समझते थे। हर नई मौत, हर अजीब बीमारी, हर फसल की बर्बादी, इस सब का इल्जाम सीधा अन्ना मारिया के सर डाल दिया जाता था। लोगों की जुबानों पर उसका नाम आते ही एक अजीब सा खौफ छा जाता था। उन सब का ये मानना था कि जब तक अन्ना मारिया जिंदा है, मौत उनके गांव का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये खौफ इतना बढ़ चुका था कि गांव वालों ने अब अन्ना मारिया को किसी भी कीमत पर खत्म करने का फैसला कर लिया था। ये बात है एक सर्द सुबह की। गांव के चौराहे पर भीड़ जमा हुई। किसी की भी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सबको नफरत और इंतकाम की आग लगी हुई थी। अन्ना मारिया को पकड़ लिया गया, उसके हाथ पैर कस के बांध दिए गए, उसकी कोई भी बात सुनी नहीं गई और उसे फंदा लगाकर बीच मैदान में फांसी दे दी गई। उसकी बेजान लाश हवा में झूल रही थी और गांव वालों ने एक लंबी सांस ली। उन्हें लगा कि अब इस बला से छुटकारा मिल गया, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 2 दिन बाद जब अन्ना मारिया की कब्र देखी गई तो अंदर सिर्फ सूखी मिट्टी थी, लाश गायब थी। कब्र का मंजर ऐसा था जैसे किसी ने अंदर से जमीन को नोच कर बाहर आने की कोशिश की हो। मिट्टी और पत्थर बिखरे पड़े थे और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। गांव में अब एक नए दौर की दहशत शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी खामोशी जो डर से भरी हुई थी। हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की पर पर्दे थे। लेकिन जल्द ही अन्ना मारिया को पास के एक और गांव में देखा गया। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। गांव वालों को यकीन हो गया था कि ये औरत कोई आम इंसान नहीं है। इस बार भी गांव वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अन्ना मारिया को फिर से पकड़ा गया, लेकिन इस दफा उसे लोहे की जंजीरों से एक भारी तख्ते पर बांध दिया गया। फिर उसे गांव की सबसे गहरी झील में डुबो दिया गया। घंटों तक उन्होंने पानी की सतह पर नजर रखी, ये यकीन करने के लिए कि अब वो सांस नहीं ले पाएगी। जब उसका बेजान जिस्म पानी की सतह पर तैरकर उठा तो सबने देखा कि वो अब जिंदा नहीं थी। उसे दोबारा बड़ी एहतियात से दफन किया गया, लेकिन हर दफन के बाद वही खौफनाक हकीकत। 2 दिन बाद कब्र फिर खाली पाई जाती थी। अफवाहें फैलने लगीं कि उसकी सड़ी गली, कीड़ों से भरी हुई लाश जिसमें से मिट्टी और झील का पानी टपक रहा था, अंधेरे में उसके पुराने घर के आसपास घूमती देखी गई है। उसकी आहटें और बदबू रात के सन्नाटे को और ज्यादा डरावना बना देती थी। बच्चे खौफ के मारे बिस्तर में दुबक जाते और बड़े रात भर जागकर मौत के इस साए पर नजर रखते थे। ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही खौफ ही रास में चलता रहा और अब गांव वालों का सब्र जवाब दे चुका था। उन्हें यकीन था कि अन्ना मारिया सिर्फ वैम्पायर ही नहीं, बल्कि शैतान की सिपाही बन चुकी है और इस बार उसे पकड़ने में बहुत मुशक्कत करनी पड़ी। और जब पकड़ा गया तो इस दफा उन्होंने सबसे खौफनाक तरीका आजमाया। एक तेज धार खंजर उसके बेजान जिस्म के बीच से आर पार कर दिया गया, जो सीधा उसके दिल को चीरता गया। उस दौर में ऐसा माना जाता था कि वैम्पायर को मारने का यही सबसे पुख्ता तरीका है। उसे दोबारा दफन किया गया, लेकिन अब कोई रिस्क नहीं लिया गया। उसकी कब्र पर एक बहादुर और तजुर्बाकार गार्ड को तैनात किया गया, जिसे सख्त हिदायत थी कि वो रात दिन कब्र पर नजर रखे। 4 दिन गुजर गए और गार्ड वापस गांव नहीं आया। गांव के पुजारी को बेचैनी होने लगी और वो कुछ गांव वालों के साथ गार्ड को ढूंढने निकला।
कब्र के पास का मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों के होश उड़ गए। गार्ड की सड़ी हुई लाश जमीन पर पड़ी थी, उसका गला फाड़ा गया था और हड्डियों तक चबाया गया था। खून के छींटे हर तरफ बिखरे थे और हवा में मौत की बदबू थी। अन्ना मारिया एक बार फिर से गायब हो चुकी थी। इस दफा वो सिर्फ एक खाली कब्र नहीं बल्कि एक और बेजान लाश छोड़ गई थी, जो उसकी बढ़ती हुई ताकत और भयानक नीयत का सबूत थी। पूरे गांव में अब दहशत नहीं बल्कि पागलों जैसी बेचैनी थी। लोग अपने घरों में छुपे हुए थे, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था। सबके जहन में ये था कि आखिर इस औरत को कैसे रोका जाए। फिर गांव वालों ने मिलकर अब आखिरी और सबसे जालिमाना तरीका आजमाने का फैसला किया। अन्ना मारिया को बड़ी मुश्किल से एक बार फिर गांव के किनारे पकड़ा गया। इस बार भीड़ का गुस्सा और इंतकाम अपनी इंतहा पर था। उन्होंने उसे एक सूखे खेत में रखे बिजूका स्केरक्रो से कसकर बांध दिया। लकड़ियों का ढेर लगाया गया और फिर आग लगा दी गई। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं और सबकी निगाहें उस जलती हुई लाश पर टिकी थीं। उन्हें यकीन था कि अब अन्ना मारिया का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तूफान की एक लहर के साथ तेज हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते आग की लपटें बुझ गईं। अन्ना मारिया का जिस्म सिर्फ कमर तक ही जल पाया था। उसका ऊपर का हिस्सा अब भी सलामत था, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। ये मंजर देखकर लोग सुन्न पड़ गए। क्या अन्ना मारिया के पास वाकई कोई ऐसी शैतानी ताकत थी जो उसे मरने नहीं दे रही थी? ये खबर दूर दूर तक फैल गई और आखिरकार ये दास्तान एक मशहूर वैम्पायर हंटर और मजहबी जुनूनी शख्स तक जा पहुंची। वो अन्ना मारिया की कहानी से मुतासिर हुआ और फौरन उस गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वो उस खेत में पहुंचा तो उसने अपनी आंखों से तूफान के बाद का मंजर देखा, एक अध जली लाश और बुझी हुई आग। उसने गौर से देखा, फिर एक गहरी सांस ली और कहा, लगता है खुदा को तुमसे कुछ और ही मंजूर है। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। जो बाकी सबकी सोच से उलट थी, वो जमीन पर झुका और सीधा अन्ना मारिया से मुखातिब हुआ, ऐ औरत, तुम मौत को क्यों कबूल नहीं करती? क्यों हर बार वापस लौट आती हो? और फिर एक पतली खुरखुर सी आवाज गूंज उठी जो हवा में घुल गई। ये आवाज अन्ना मारिया की थी। उसने बताया कि गांव वालों ने उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए, उसे जलील किया और उस जुल्म के जवाब में उसने सबको बद्दुआ दी, और उस बद्दुआ की वजह से वो मौत को कबूल नहीं कर पा रही थी। उसकी रूह सुकून में नहीं थी और यही बद्दुआ उसे बार बार मौत से वापस खींच लाती थी ताकि वो अपना इंतकाम पूरा कर सके। अन्ना मारिया ने भीख मांगी कि उसे किसी और जगह दफन किया जाए, एक ऐसी जगह जो इस गांव से बहुत दूर हो, वहां नहीं जहां वो बार बार दफन की जा रही थी। ये एक सीधी सादी लेकिन खौफनाक गुजारिश थी उसकी, लेकिन उसने एक सख्त धमकी भी दी। अगर उसकी ये दरख्वास्त पूरी नहीं की गई तो वो हमेशा वापस आती रहेगी और कोई इंसान या ताकत उसे गांव के हर शख्स का खून बहाने से नहीं रोक पाएगी। गांव वाले, जो अब तक मौत के इस तांडव से थक चुके थे, डर के मारे उसकी इस बात को मान लिया। उन्होंने अन्ना मारिया को उस खेत से निकाला और उसे एक दूर दराज अनजानी जगह पर दफन कर दिया गया, जहां गांव वालों का कोई वजूद नहीं था, और बस बाकी सब तारीख है। अन्ना मारिया कभी वापस नहीं आई। गांव वालों के ऊपर से एक खौफनाक दौर खत्म हो गया, लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल हमेशा रहा, क्या वाकई सिर्फ दूर दफन करने से वो रुक गई, या फिर उसकी बद्दुआ अब भी इस गांव पर मंडरा रही है? आज भी रात के गहरे सन्नाटे में कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने हवा में एक पतली खुरखुर सी आवाज सुनी है जो आज भी उस जुल्म को याद करती है जो अन्ना मारिया के साथ हुआ था। तो दोस्तों, अन्ना मारिया वॉन स्टॉकहाउजन की ये दास्तान आपको कैसी लगी? क्या वाकई वो एक वैम्पायर थी, एक चुड़ैल, या सिर्फ एक बद्दुआ का शिकार जिसे सुकून नसीब नहीं हुआ? आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर कहानी ने आपको हैरान किया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं तारीख के एक और अनसुलझे राज के साथ। तब तक के लिए खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी रखें।